नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन बाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास में भव्य होली मिलन समारोह हुआ। आम जनता के लिए द्वार खुले रहे गए और जिससे कि दूर दराज से लोग आकर सीएम से मिलकर होली की शुभकामनाएं दे सके। समारोह में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी लोकगीतों ने माहौल को रंगीन और सांस्कृतिक बना दिया। पारंपरिक खड़ी होली और बैठकी होली की टोलियों ने ढोल डमाऊ की थाप पर गीत प्रस्तुत किए। उपस्थित लोगों ने धामी सरकार की सुशासन और विकास मॉडल में भरोसा जताया है और ये आयोजन रंगों के साथ साथ संस्कृति, एकता और विश्वास का भी प्रतीक रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 मार्च को हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संभावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा रखने और यातायात और पार्किंग की सुविधाओं को दुरुस्त करने पर जोर दिया गया। स्वच्छता, पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की सुनिश्चितता भी बैठक में प्रमुख रही है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को नियमित निगरानी और समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि हरिद्वार में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और सामाजिक एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि होली प्रेम, भाईचारा और सौहार्द का पर्व है जो सभी धर्म और समुदाय को जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम से संदेश का जिक्र करते हुए कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक भी उत्तराखंड का दशक है। उन्होंने बताया कि सरकार बुनियादी ढांचा और पर्यटन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में तेजी से काम कर रही है, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रदेश वासियों से मिलकर राज्य को मजबूत और अग्रणी बनाने के लिए भी आह्वान किया है। उत्तराखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन अब हर महीने 5 तारीख से पहले सीधे बैंक खातों में डीबीटी के जरिए आएगी और पेंशन राशि बढ़ाकर 1,000 रुपए से 1,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। आपको बता दें कि बुजुर्ग दंपतियों को अब दोनों को लाभ मिलेगा और इसके साथ ही सरकार का दावा है कि लंबित भुगतान की समस्या खत्म हो गई है। लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहारा मिल रहा है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये कदम दिव्यांगजनों, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं के सम्मानजनक जीवन के लिए योजना को मजबूत करेगा। हमने माह का हर माह की 5 तारीख तक उनके खातों में पेंशन डालने की, जो हमारे दिव्यांग हैं, हमारी वृद्धावस्था पेंशन वाले लाभार्थी हैं या विधवा हैं, तो उन सभी को हम हर माह के 5 तारीख से पहले उनके खातों में पेंशन डीबीटी के माध्यम से करते हैं। और पहले ये पेंशन कई महीनों तक उनके खातों में नहीं पहुंचती थी, अब खातों में पहुंच रही है। और साथ ही पहले पेंशन कम होती थी, 1,000 रुपए होती थी, उसको हम लोगों ने 1,500 रुपए किया है हमारी सरकार ने। और 1,500 करने के साथ साथ पहले परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपति हैं तो दोनों में से एक को मिलती थी, और हमने दोनों बुजुर्ग दंपतियों को पेंशन की प्रावधान की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के देहरादून में मौजूद आवास पर मुलाकात की। ये अवसर उन्होंने खंडूड़ी को ही होली की शुभकामनाएं दी और इसी दौरान दोनों नेताओं ने त्योहारों और परंपराओं की अहमियत पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि होली का संदेश हमेशा भाईचारे, सौहार्द और सामंजस्य का होना चाहिए। मुलाकात में आपसी सम्मान और गर्मजोशी का माहौल बना रहा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार का दौरा करेंगे। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के पिछले 4 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सामने लाने के लिए एक बड़ी सहकारी प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए जाएंगे। दौरे की तैयारी पहले से चल रही है और सुरक्षा व्यवस्था और इसके साथ ही उसको स्वागत को लेकर अन्य व्यवस्थाओं पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने की संभावना रखते हैं। यह दौरा राज्य की सरकार की उपलब्धियों को दिखाने और इसके साथ ही जनता के साथ संवाद बढ़ाने का मौका माना जा रहा है। मालदेवता क्षेत्र के शेरकी गांव में बीती रात को डंपर की चपेट में आने से 17 वर्षीय युवक की दुखद मौत हुई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मृतक के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और दिवंगत की आत्मा की शांति की भी प्रार्थना की। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। मंत्री ने जिलाधिकारी टिहरी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से वार्ता कर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए। सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, ऐसा भी कहा गया। हरिद्वार के मंगलौर से कांग्रेस एमएलए काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने उत्तराखंड सरकार के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर ईरान में फंसे लोगों और राज्य के अन्य नागरिकों को सुरक्षित और जल्दी घर वापसी की अपील की है। पत्र में उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात बहुत ही संवेदनशील और मानवीय हैं। एमएलए ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वे भारत सरकार के साथ समन्वय करके तुरंत कार्रवाई करें ताकि सभी प्रभावित नागरिक भरोसेमंद और सुरक्षित तरीके से अपने घर लौट सकें। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में बसंत ऋतु के साथ ही होली का त्योहार शुरू हो गया है और यह सिर्फ रंगों का खेल नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और संगीत का उत्सव है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होली भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी भगवान कृष्ण राधा का प्रेम और बसंत के आगमन से जुड़ी मानी जाती है। बागेश्वर के कोट ब्राह्मणी मंदिर में भेटा परिवार होली की चीर बांधकर प्राचीन परंपरा निभाता है। नगर व्यापार संघ की होली प्रतियोगिता में आदर्श कॉलोनी बागेश्वर विजेता रही और कुमाऊं की होली गीत, नृत्य और भक्ति से समृद्ध और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हुई दिखाई दी। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? होली को लेकर के उत्तराखंड में क्या क्या विशेष जो तैयारियां होती है, संस्कृति से जुड़ा पर्व है ये, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा नाम चंद्रवीर गायत्री है और मैं लोक संस्कृति से भी जुड़ा व्यक्ति हूँ। उत्तराखंडी गीत संगीत और उत्तराखंडी फिल्मों के लिए हम लोग लगातार करीब 30 वर्षों से भी ज़्यादा मेरा समय हो गया कार्य करते करते। हम लोग उत्तराखंड की संस्कृति के लिए मतलब ये लगा लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में हमारी टीमें जो है, हमारे उत्तराखंड के लोग जो हैं अपनी उत्तराखंड संस्कृति के उसके लिए कार्य कर रही हैं, संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही हैं। होली उत्तराखंड में होली बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है नियम से। जो एक झंडा होता है होली का, तो वो हम बसंत पंचमी से ये बसंत ऋतु के महीने में इसको शुरू कर देते हैं। और उत्तराखंड में बैठकी होलियों का भी और खड़ी होली का दोनों तरह का रिवाज है। कुमाऊं मंडल में बैठकी होलियों का अपना एक चलन है, जबकि गढ़वाल में भी कहीं कहीं बैठकी होली होती है और कहीं कहीं जो है खड़ी होलियाँ भी होती हैं। ये ऐसा एक पर्व है जो उल्लास का पर्व है, बसंत के उल्लास का पर्व है, फूलों का पर्व है। वैदिक काल से मैं समझता हूँ कि इस पर्व को मनाने की परंपरा फूलों से रही होगी और फूलों के रंगों से रही होगी, प्राकृतिक रंगों से रही होगी। और जब उत्तराखंड खुद ही पूरी होली खेलता है, उत्तराखंड पूरी होली इसलिए खेलता है कि अगर आप देखेंगे उत्तराखंड राज्य इस समय फूलों से सरोवर हो जाता है। यहाँ पर फ्यूलुड़ी और तमाम फूलों, बुरांस, फ्यूलुड़ी, घनगुलड़ी, आपका बंसा के फूल, सकिनिया के फूल, धौला के फूल, गुइराल के फूल, तमाम प्रकार के फूल, मतलब अनगिनत प्रजातियां फूलों की इस समय पूरे राज्य में जो है खिलती है।
हिमालय क्षेत्रों में अलग तरह का फूल खिलता है, जबकि मैदानी, जब हम नीचे नीचे बढ़ेंगे मैदान की तरफ, तो यहाँ पर फूलों का अलग अलग अपना एक रंग है। उत्तराखंड इस समय नई कोपलों से भरपूर वनों की जो संपदा है वो खिलती है। जो पत्तियां भी आती है यहाँ पर, नई कोपलें भी आती हैं, वो भी रंगीन हो जाती है। और अगर आप ऊपर से, अगर आकाश मंडल से अगर देखना चाहें उत्तराखंड को, तो पूरा उत्तराखंड रंगीन आता है। और इतना सुंदर इस समय जो ऊपर आकाश मंडल है वो भी इतने साफ छटा बिखेरता है, इतने सुंदर धूप का आकर्षण इस समय होता है कि जीवन को नया जीवन मिलता है। तो उत्तराखंड की होली में प्राकृतिक और दैविक दोनों परंपराओं का वो है, प्रचलन रहा है। हम लोग अपने देवी देवताओं को, अपने इष्टों को, अपने वरिष्ठ जनों को, सब लोगों को जो है होली का त्यौहार मनाते हुए देखते हैं। तो होली का त्यौहार यहाँ पर आस्था भी है। होली का त्यौहार सिर्फ जो है वो नहीं है कि हमने किसी को रंग लगा दिया, या होली पर हमने जो है किसी के लिए जो है कोई बहुत बड़ा वो कर दिया। हाँ, पकवानों का भी अपना प्रचलन है। पकवान हमारे यहाँ जो है अलग अलग तरह के प्रयोग पकवान यहाँ पर बनते हैं। हमारे जो वो लोग हैं, अलग अलग मंडलों के लोग हैं, कुमाऊं मंडल में अलग तरह की पकवानों का प्रचलन है, गढ़वाल में अलग है, हमारे जौनसार जौनपुर में अलग तरह का पकवान है ना। तो यहाँ पर पकवानों का भी जो हिसाब किताब है वो भी अपने अद्भुत रहता है। और खान पान का जो एक नया चलन पूरे होली के समारोह को प्रफुल्लित कर देता है, पूरे होली के पर्व को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो होली, उत्तराखंड की होली में फूलों का बड़ा महत्व है। उत्तराखंड की होली में प्राकृतिक रंगों का बड़ा महत्व है। उत्तराखंड की होली में प्रकृति का बड़ा रंग है। सिर्फ रंग लगाना ही माध्यम नहीं। दूसरी बात, कहीं पर भी किसी गांव में भी जब जब आप कभी नहीं गए हो, आपको जाने का भ्रमण करने का मौका मिलता है। बड़ी बड़ी टीमें जो है, होलियारों की जो टीम है, वो एक गांव से दूसरे गांव, एक पट्टी से दूसरे पट्टी, एक जिले से दूसरे जिले। और अब तो ये होता है कि कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल और गढ़वाल मंडल से कुमाऊं मंडल। तो एकता का एक इतना सुंदर पर्व है जिसमें कि जो हमारी जो सांस्कृतिक संपदा है। और इसमें ये भी नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष या कोई समुदाय विशेष ही इसको करेगा। हर व्यक्ति, हर उसमें हर समुदाय, हर उत्तराखंड की अपनी जो एकता का जो बहुत सुंदर मैसेज समझ आता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से गले भेंट करता है। और एक मिलन का ये कार्यक्रम है, एक प्रफुल्लित होने का ये कार्यक्रम है। ये ऐसा है कि आपको दूर दूर गांवों से, दूर दूर जिलों से जोड़ता है। तो होली पर जो है हम सब की तरफ से इस सुंदर प्राकृतिक रंगों के साथ, हम प्रकृति से छेड़छाड़ न करें, लेकिन प्राकृतिक रंगों का जरूर उपयोग करें और प्राकृतिक संपदा का उपयोग करें, उन छटाओं का उपयोग करें, उस स्वच्छ गंगा जल का उपयोग करें, उस स्वच्छ जल का उपयोग करें, जिससे हमारे स्वास्थ्य को भी और हमारे समाज को भी लाभ मिले और एकता का प्रतीक बने। धन्यवाद। देहरादून में होलिका दहन को लेकर लोगों में उत्साह है। मोहल्लों और कॉलोनियों में होलिका की पूजा हो रही है और बाजारों में भी त्योहार की रौनक बनी हुई है। ज्योतिष आचार्य बालकृष्ण शास्त्री के अनुसार इस बार पूर्णिमा प्रदोष काल में है और शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण के कारण ही ग्रहण काल में पूजा संभव नहीं होगी और यदि पूर्णिमा प्रदोष काल में भद्रा हो तो फिर भद्रा के उच्चकाल के बाद ही होलिका दहन करना शुभ रहेगा। देहरादून के लोक भवन में 3 दिवसीय बसंत उत्सव बताया गया 2026 का समापन हुआ और आईआईटी रुड़की ने ही 13 श्रेणियों में जीतकर रनिंग ट्रॉफी हासिल की है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विजेताओं को पुरस्कृत किया है और इस अवसर पर पहली बार गवर्नर्स अवार्ड में उत्कृष्ट कृषक, महिला और कृषक और नवाचार कर रहे युवा सम्मानित हुए हैं। समापन समारोह में पाइप बैंड की प्रस्तुतियों ने उत्सव और बढ़ाया है और इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि बसंत उत्सव से लोगों के चेहरे पर प्रशंसा देखी गई है। मुख्यमंत्री ने इसे उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा, कृषि शक्ति और हरित अर्थव्यवस्था का उत्सव बताया। कृषि योजनाओं और नवाचार के जरिए किसानों और युवाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का संदेश दिया गया।
उत्सव मनाया गया और इसके साथ ही 3 दिवसीय वसंत उत्सव रहा 2026 वसंत उत्सव, जहां पर समापन हुआ और इसके साथ ही आईआईटी रुड़की ने 13 श्रेणियों में जीतकर रनिंग ट्रॉफी हासिल की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विजेताओं को पुरस्कृत भी किया है। इस वर्ष पहली बार ही गवर्नर्स अवार्ड में उत्कृष्ट कृषक, महिला कृषक और नवाचार कर रहे युवा सम्मानित हुए हैं। समापन समारोह में पाइप बैंड की प्रस्तुति ने उत्सव और बढ़ा दिया। आपको बता दें कि राज्यपाल ने इस दौरान वसंत उत्सव से लोगों के चेहरे पर प्रशंसा देखी गई, ऐसा कहा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मुख्यमंत्री ने इसे उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा, कृषि शक्ति और हरित अर्थव्यवस्था का उत्सव बताया गया। आपको बता दें कि कृषि योजनाओं और नवाचार के जरिए किसानों और युवाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान में बिगड़ते हालात ने उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के मंगलोर क्षेत्र के कई परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। मोहल्ला हल्का, पठानपुरा और जैनपुर के कई युवक, कामगार और छात्र अभी भी ईरान में फंसे हुए हैं। परिजनों का कहना है कि लगातार आ रही हमलों और तनाव की खबरों से बेचैनी बढ़ गई है और हालांकि जिन इलाकों में उनके अपने रह रहे हैं वहां पर फिलहाल वे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर परिवार वालों ने भारत सरकार पर भरोसा जताते हुए उम्मीद जताई है कि जैसे पहले विदेशों से भारतीय को सुरक्षित लाया गया, वैसे ही उनके परिजनों भी जल्द ही सकुशल वापस लौटेंगे। अब सभी की नजरें केंद्र सरकार की संभावित निकासी योजना पर टिकी हुई है। तकरीबन वहाँ अजीजों को मिला के होंगे 15-20 आदमी, और से तो कोई बात ही नहीं हुई। अब बेटे से ही बात हुई अभी 1 घंटा पहले। बताया कि हम यहाँ खैरियत से हैं, घबराने वाली बात नहीं। बाकी जंग तो है ही, कब क्या होता है कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि नेट नहीं है ना वहाँ पर, थोड़ी देर नेट आता है। 1 मिनट बात हुई होगी, ज़्यादा बात नहीं है। तो ये अगर वो ला सकते हैं तो बेहतर है, ले आऊँगा, आ जाए। बल तो हमें लड़के से उम्मीद नहीं कि वो आवें, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया वहाँ रहते हुए। हमारे भी दिल में ये अगर कोई ऐसी बात नहीं, अगर वो नहीं आना चाहते रहे, कोई दिक्कत नहीं। हमारी फैमिली से 3 मेंबर हैं, एक भैया है, भाभी है और उनके एक बेबी है। मेरी बात हुई 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। कल मगर भाई का कॉल आया था घर पे, तो उनकी भी 1 मिनट से ज़्यादा बात नहीं हो पाएगा। क्या बात यही है, मतलब कि वहाँ पे हमले हो रहे हैं तो थोड़ा डर का माहौल है और हम भारतीय गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि जो इंडियन स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें वापस हिंदुस्तान लाया जाए। नहीं, अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे, जैसे उन्होंने यूक्रेन से स्टूडेंट को निकाला वैसे वो निकाल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को तो परमिशन मिल ही सकती है। फिलहाल तो स्थिति उनकी सही है, क्योंकि वो कुम शहर में है, वहाँ पे भी ऐसे कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है। जो अटैक हुए वो बताया जा रहा है तेहरान में, जो कैपिटल सिटी है, वहीं पे हुआ। मेरे खास मेरी भांजी है, भतीजी है, बेटा है, बहू है, एक पोती है। आ रहे हैं 4 दिन हो गया मुझे बात किए। क्या मांग करती हैं आप सरकार से? ये मांग करती हूँ कि बस खैरियत चाहिए, खैरियत से हों जहाँ कहीं भी हों। काफ़ी हमले हो चुके हैं, मुझसे तो मतलब कम ही बात करें, उनके अम्मी घबराएंगी, बताते नहीं मेरे से। आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पथरी थाना पुलिस ने पीएसी और आईआरबी के साथ संयुक्त रूप से व्यापक फ्लैग मार्च निकाला है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर सीओ मंगलोर अभिनव चौधरी के नेतृत्व में ग्राम धनपुरा, फेरपुर और इसके साथ ही घिसोरापुर में बादशाहपुर और नसीरपुर कला सहित कई गांवों में पैदल मार्च कर आमजन को सुरक्षितता और इसके साथ ही सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। आपको बता दें कि फ्लैग मार्च के दौरान ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी गई और ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत ही नजर रखी जा सके। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की कि होली का त्योहार भाईचारे और शांति के साथ मनाएं। साथ ही स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है, हुड़दंग और असामाजिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस सक्रियता से क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल मजबूत देखने को मिला और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में भी नजर आ रहा है।
और इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर भी रखी जा रही है। आपको बता दें, रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर होली के मद्देनजर बागेश्वर पुलिस ने कपकोट थाना क्षेत्र में वेद पास की आड़ में चल रही अवैध शराब तस्करी का ही भंडाफोड़ किया है। और इसके साथ ही उप निरीक्षक जीवन सिंह सामंत के नेतृत्व में पुलिस ने को रोककर 248 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है और इसके साथ ही कीमत उसकी लगभग 25 लाख रुपए आकी गई है। मामले में वाहन चालक मोहन सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका साथी हिमांशु दफोटी फरार बताया जा रहा है। आबकारी अधिनियम की धारा 60 और 72 के तहत मुकदमा दर्ज कर बरामद शराब और वाहन सीज भी कर दिया गया है। अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है, जहां पर 248 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है और इस पूरे मामले में एक आरोपी गिरफ्तार बताया जा रहा है, वहीं उसका साथी दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। राजपुरा रोड पर तेज रफ्तार बाइक रेस एक युवक की मौत का कारण बन गई। रैपिडो सवार अंकित पाल की सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उपचार के दौरान ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि दो बाइकों की आपस में टक्कर के बाद युवक सड़क पर ही गिर पड़ा और जिसके बाद से ही पीछे से आ रही बाइक उसके ऊपर चढ़ गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दुर्घटना की धाराओं में संशोधन कर गैर इरादा हत्या की धारा में मुकदमा भी दर्ज किया है। जांच के दौरान चारों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ में उन्होंने आपस में बाइक रेस लगाने की बात को भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने दोनों मोटरसाइकिलों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में एक पुरानी बिल्डिंग में आग लगने की घटना सामने आई है। 1 मार्च 2026 को आपदा कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि बोरा व्यू पॉइंट 7 नंबर में मौजूद ग्लेन मोर कंपाउंड में आग लगी है और सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक मनीष भाकुनी के नेतृत्व में आवश्यक उपकरणों के साथ में तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। टीम ने पहुंचकर स्थिति का आकलन किया और जांच में पाया गया कि भवन खाली था और अंदर किसी व्यक्ति के फंसे होने की भी सूचना नहीं थी। वहीं दूसरी ओर भवन में केवल घरेलू सामान रखा गया था। वहीं आपको बता दें कि घटनास्थल पर फायर सर्विस, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों ने संयुक्त रूप से समन्वित कार्रवाई भी की है और सभी विभागों के त्वरित प्रयासों से आग पर सफलतापूर्वक काबू भी पा लिया गया। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसके साथ ही इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो नैनीताल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आग लगने की घटना सामने आई। आपको बता दें कि इस प्रकार जनहानि नहीं हुई है। इस पूरे हादसे में ये भी जानकारी फिलहाल मिल रही है और इसके साथ ही घटनास्थल पर सर्विस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।